नमाजें छोड़ने की किसी हालत में भी गुंजाइश नहीं है। और अगर कोई आदमी नमाज पर एतराज कर दे तो वो काफिर हो जाएगा, नमाज का इनकार कर दे वो काफिर हो जाएगा। और अगर ये सुस्ती और काहिली में छोड़ देता है तो यहां उलमाए हिंद ने, हिंदुस्तान के उलमा ने थोड़ी सी गुंजाइश रखी है कि अल्लाह हो सकता है जहन्नम में डालने के बाद कभी जन्नत में ले आए, वरना उलमाए अरब के अगर हम फतावों को उठा करके देखते हैं तो बड़ा गंभीर मसला है, बड़ा भयानक मसला है। आइए अइम्मा अरबा का मंदर में रख करके अपनी बात को खत्म कर देता हूं। अगर अइम्मा इज़ाम हजरत इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद इब्ने हम्बल, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की अगर हम बात को देखें, उनकी आरा को देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके से उनको बेनमाजी के ताल्लुक से उन्होंने बात की है, बेनमाजी के बारे में क्या क्या बातें उन्होंने कही हैं। यह भी बड़ा गंभीर मसला है। अभी आप लोगों ने मौलाना जर्जी साहब को देखा है और 12 देखते हैं इंशाअल्लाह। अल्लामा मौलाना मौसूफ आ गए हैं, उनके इस्तेकबाल के लिए जरा जोर शोर से नारा लगाकर उनकी इस्तेकबाल करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना जर्जी अंसारी साहब, मौलाना जर्जी अंसारी साहब, नारे तकबीर। माशाअल्लाह दोस्तों, बस 2 मिनट में मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जो कुरान और हदीस मैंने आपके सामने पेश किया है, उस कुरान और हदीस को समझ करके अइम्मा इज़ाम, इमाम अहमद इब्ने हम्बल, इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफई रहमहुल्लाह, इन तमाम लोगों ने जो आरा की हैं उसको शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन ने अपनी किताब हुक्मो रिसालतो हुक्म तारिकी सलाह के अंदर इन चारों अइम्मा की आरा, इनके ख्यालात का तस्करा किया है। इमाम अहमद इब्ने हम्बल कहते हैं अगर एक आदमी बेनमाजी है और वो तौबा करके पलटता नहीं है तो उसे कत्ल कर देना चाहिए, उसे मार देना चाहिए। उसका सोसाइटी में रहने का कोई भी हक नहीं है, उसे दुनिया में जीने का कोई भी हक नहीं है। इमाम मालिक और इमाम शाफई रहमहुल्लाह ये दोनों क्या कहते हैं? ये कहते हैं वो काफिर तो नहीं होगा लेकिन बेनमाजी को कत्ल कर देना चाहिए। कौन कत्ल करेगा? हाकिम वक्त कत्ल करेगा। जहां इस्लामी हुकूमतें हैं वहां के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो उसका हिसाब बराबर करेंगे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि बेनमाजी ये इसको कैद खाने में डाल देना चाहिए, इसको कैद में डाल देना चाहिए। अगर ये ताइब हो जाए, अगर ये तौबा करके पलट आए तो ठीक है, वरना कैद में छोड़ देना चाहिए यहां तक कि ये आखिरी सांसें लेते लेते खत्म हो जाए, मर जाए, वहीं उसका स्वाहा हो जाए, वहीं उसका खात्मा हो जाए। मालूम ये हुआ इन दलाइल और कुरान और हदीस की इन बातों से, इमाम कायनात की तालीमात से और आइम्मा और उलमा और सहाबा के अमल से और इन तमाम के अक़वाल से ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाती है कि नमाज के छोड़ने की कहीं पर भी गुंजाइश नहीं है। अगर नमाजी बेनमाजी बन करके हम जिंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह का अजाब दुनिया में भी आएगा और आखिरत के अंदर अल्लाह जहन्नम, वासले जहन्नम कर देगा, जहन्नम में डाल देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है बारे इलाह हमें नमाज़ें पढ़ने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो नमाज़ें पढ़ते हैं उनकी नमाज़ों को कबूल फरमा। रब्बुल आलमीन जिस मकसद के लिए तूने हमें इस दुनिया के अंदर पैदा किया है, रब्बे कायनात हम तमाम को, तमाम मर्द औरतों को समझ करके, इस टारगेट को, इस मकसद को समझ करके अल्लाह की, खालिस अल्लाह की इबादत करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह खुशू और खुजू के साथ में नमाज़ें पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह नौजवानों के अंदर नमाजों का जज्बा पैदा फरमा, हमारी माँ और बहनों के अंदर नमाजों का जज्बा पैदा फरमा। ऐ अल्लाह ऐसे हालात में अपने, ऐ अल्लाह तो अपने आप को मनाने और राजी करने की हमें तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन इस्लाम का बोलबाला फरमा। ऐ अल्लाह मुसलमानों को और इस्लाम को गलबा अता फरमा। ऐ अल्लाह सारी दुनिया के अंदर इस्लाम का बोलबाला फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम लिसाइरिल मुस्लिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह दोस्तों बुजुर्गों, मौलाना अजीजुर रहमान सिराजी साहब ने नमाज